हेलो बच्चों। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट चेंज इनटू न्यू प्रोडक्ट। होगा क्या इसमें, ये इधर वन और मोर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे होंगे या फिर क्या हो रहे होंगे, डीकम्पोज हो रहे होंगे। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो 5 टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन: combination, decomposition, displacement and double displacement, and oxidation and reduction reaction, which is also known as redox reaction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या होगा इसमें, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और कोई सिंगल प्रोडक्ट हमें देंगे, जैसे कि C+O2 गिव्स CO2। तो इसमें क्या हो रहा है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं हमें, सिंगल प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट कैसे पता चला कि हमें कंबाइन हो रही चीज़ें। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 1 एंड 1 कितने हो गए, 2। यहाँ पे कितना हो गया, ओनली 1। फिर डीकम्पोजिशन में क्या होता है, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन में क्या होगा, कोई भी सिंगल कंपाउंड हो गया वो डीकम्पोज होगा टू और मोर प्रोडक्ट में। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड डीकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, वो डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, लेड ऑक्साइड बना रहा है, NO2 गैस बना रहा है, O2 गैस बना रहा है। फिर थर्ड होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या होगा, आपने जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन ले रखा होगा, अगर आपने जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन ले रखा होगा, अगर आपने उसमें से बाहर से जो भी एलिमेंट डालोगे, अगर वो हुआ मोर रिएक्टिव तो वो पहले से मौजूद जो बैठा हुआ है उसको रिप्लेस कर पाएगा। अगर हुआ वो लेस रिएक्टिव तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कैसे पता चलेगा कि आने वाला जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा कि लेस रिएक्टिव होगा, तो आपने एक पढ़ी होगी, जैसे ये कॉपर है, सपोज करो ये कॉपर है, क्या है ये, कॉपर है। अब जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें कॉपर से जितने भी ज़्यादा ऊपर एलिमेंट होंगे, लाइक जैसे जिंक हो गया, आयरन होगा, ये सब क्या है, कॉपर से ऊपर है। तो जितने भी कॉपर से ऊपर होंगे तो वो कॉपर को रिप्लेस कर पाएंगे। और अगर कॉपर से नीचे होगा, अगर आने वाला कॉपर से ऊपर हुआ तो कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा, और अगर आने वाला कॉपर से नीचे हुआ तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक जो है वो एक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, इट मीन्स यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा। वहीं अगर मैं Ag ले लूँ, तो अगर मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लूँ और उसी में मैं डाल दूँ Ag, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि Ag जो है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। फिर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है रिएक्टेंट के बीच आयंस एक्सचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं इन बिटवीन रिएक्टेंट और न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे सिल्वर के साथ कौन है, नाइट्रेट, और यहाँ पे सिल्वर के साथ कौन है, Cl। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। फिर उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं, वाई इट इज़ नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो यहाँ से रिडक्शन का रेड ले लिया है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया है, तो ये बन गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में जनरली होता क्या है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, लाइक दिस। मैं आपसे कहूँ, मैंने लिया है C+O2 गिव्स CO2, तो आपको देखना होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ये वाली कौन सी होगी मेरी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ, CO2 गिव्स C+O2, तो आपको दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो इसे क्या बोलूँगी मैं, रिडक्शन रिएक्शन। ये तो होगी ऑक्सीजन के बेस पे। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन के बेस पे कैसे पता करेंगे। जैसे यहाँ पे CuO+H2 गिव्स Cu+H2, तो देखो यहाँ पे
कॉपर में यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन में यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसे दिख रही है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब आता है रस्टिंग ऑफ आयरन कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। लाइक आयरन है, आयरन क्या होगा, आयरन जो है ना, अगर आयरन को आप आयरन को थोड़ा सा वाटर मिल जाए और एयर मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब चेंज होने लगता है। इसका कलर आपने देखा होगा ब्राउनिश कलर का होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप आयरन की रिएक्शन O2 के साथ करा दो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये FeOH(2)3 बनता है, इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा जनरली कि आप अगर कोई आयरन की किसी भी चीज़ को बाहर रख देते हो तो वो वाटर और O2 से रिएक्ट करके उसे ब्राउनिश कलर की लेयर आने लगती है, तो उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो व्हाट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू फेरिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन को, तो या तो पेंट करके कर सकते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज़ अ गैल्वेनाइजेशन, यह आता है पेपर में अलग से कि व्हाट इज़ अ गैल्वेनाइजेशन। तो अगर आप आयरन की रोड पे जिंक की लेयर लगा देते हो तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऑयलिंग करके और ग्रीसिंग करके बचा सकते हो। व्हाट इज़ अ कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन में होता है अगर आपने कोई भी व्हाट इज़ अ कोरोजन, अगर आपने कोई भी मेटल लिया है और वो मेटल ईटन अप होने लगे इन अ केमिकल रिएक्शन, एयर और एसिड की प्रेजेंस में ख़राब होने लगे वो, तो उसी को बोलते हैं कोरोजन। ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। अब आती है रेंसिडिटी। व्हाट इज़ अ रेंसिडिटी, अगर वो जो होते हैं ऑयल्स और फैट्स के जो फूड बने होते हैं, ऑयल्स और फैट्स के फूड को अगर आप एयर में रख दो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, उनमें से बैड स्मेल आने लगेंगी, उसी को बोलेंगे रेंसिडिटी। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप रेंसिडिटी को, तो या तो आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करो या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखो या फिर रेफ्रिजरेशन में रखो। क्विक रिकैप क्या क्या पढ़ा आज हमने, एक तो पढ़ी हमने केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में या इधर कॉम्बिनेशन के थ्रू या इधर डिकम्पोजिशन के थ्रू या इधर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू या इधर डबल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू। और क्या पढ़ा हमने, 5 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। एक पढ़ी हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उसी को आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, FeOH(2)3 इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन क्या होता है, ईटिंग अवे ऑफ मेटल, उसी को बोलते हैं कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। एक होता है रेंसिडिटी में क्या होगा, ऑयल्स से रिलेटेड जो जितने फूड होते हैं वो जब भी एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो उनमें से बैड स्मेल आने लगती है, इट इज़ नोन एज रेंसिडिटी।